जय गुरु नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और स्वागत है आप सभी को हमारी पीकू की दुनिया में। अभी का समय हो रहा है मॉर्निंग का अभी सो के जगी हूँ और मॉर्निंग का अभी 6:30 बज रहा है और फ्रेश होने के बाद मैं आ गई हूँ बेड क्लीन करने के लिए। और अभी तो कुछ दिनों से ना मौसम थोड़ा सा साफ़ हुआ था, धूप अच्छा निकल रहा था तो थोड़ा ना मौसम अच्छा क्लियर हो रहा था, लेकिन 2 दिन से ना फिर से वैसा ही ठंडा कर दिया जैसे कि जनवरी में हो रहा था। फिर से ऐसा लग रहा है अभी जनवरी फिर से वापस आ चुका है और ठंड थोड़ा ज़्यादा ही हो गया है 2 दिन से। तो आजकल मौसम थोड़ा ज़्यादा ही उलट पुलट हो रहा है और ठंड ज़्यादा हो रहा है आजकल फिर से। बीच में कुछ दिन एक सप्ताह साफ़ किया था ना तो अच्छा सा मौसम हो रहा था। तो अच्छा मौसम अगर साफ़ होता है ना तो बच्चों कुच्चों को लेकर के रहने में थोड़ा अच्छा सा फील होता है। और अभी मैं आ गई हूँ बेड साफ़ कर सुथरा करने और झाड़ू लगाने के लिए सुबह सुबह। एक बात आप सबको मैं बता दूं कि वैसे मैं अभी मायके में हूँ और ये जो व्लॉग हमारा अभी आ रहा है मेरा मायके से आ रहा है। अभी मैं ससुराल में नहीं हूँ, मायके में हूँ। और जब हम वहाँ जाएंगे तो जब वैसे हमारा ससुराल बिहार में ही है, लेकिन पतिदेव हमारे रहते हैं त्रिपुरा में, तो मैं त्रिपुरा में रहती हूँ। आप लोगों को जो न्यू फ्रेंड्स हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ, क्योंकि जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता होगा, जो हमारा रेगुलर वीडियो वॉच करते थे। और वैसे भी ना कहते हैं ना कि जो छोटे इंसान अगर बड़े बनने का सोच रखते हैं ना, अगर वो जो छोटा इंसान होता है ना, जो कुछ नया करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, तो उनके साथ सपोर्ट करने के लिए ना बहुत ही कम इंसान खड़े होते हैं कि वो बड़े बने। और अधिकतर इंसान ना उनको डर दिखाते रहते हैं कि ऐसा नहीं हो पाएगा तेरे से, ऐसा मत करो, ऐसा वाला होता है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। मैं कोई बड़े हाई फाई फैमिली से नहीं हूँ, मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से ही हूँ। तो मैं भी जैसे हर कोई एक यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करता है, हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, तो मैं भी इसी तरह से एक चैनल खोला। मैं भी सोचती हूँ कि मैं भी थोड़ा वीडियो अपलोड करूँ, देखते हैं क्या होता है। लेकिन इसमें ना हमारे साथ सपोर्ट करने वाले भी वैसे ही बहुत कम हैं। और जो मुझे सपोर्ट करते हैं, जो साथ देते हैं ना, मैं उनसे बहुत खुश हूँ। और उन्हीं के सपोर्ट के कारण ना मैं फिर नेक्स्ट वीडियो बना पाती हूँ, नेक्स्ट अपलोड कर पाती हूँ खुश हो करके। और जो मुझे सपोर्ट नहीं करते हैं उनके लिए भी मैं खुश ही हूँ, क्योंकि अब सबका अपना अपना सोच होता है, सब अपने अपने तरीके से जीते हैं। उनके लिए मैं कोई बुरा नहीं सोच रही हूँ। जिस वीडियो में हमारा कमेंट आया है बहुत कुछ कि मैं अपना पूजा को बेड के ऑपोजिट साइड रखी हूँ, पैर उधर रखती हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं पैर उधर करके सोती हूँ। कभी भी उधर पैर करके नहीं सोती हूँ, क्योंकि हमारे घर पे ना ऐसा जगह नहीं था कि कहीं पे मैं पूजा। अब जब से आप लोगों ने मुझे कमेंट किया है, बहुत कुछ बताया है ना, तो मुझे भी अब लगता है कि मैं पूजा को ना वहाँ से हटा दूँ। मैं भी पहले सोचती थी कि वहाँ पे नहीं रखूँ, रखने का जगह मुझे भी ठीक नहीं लग रहा था पूजा को, लेकिन मेरे साथ मजबूरी था कि कहाँ पे रखूँ। फिर पूजा रखने का भी दिशा भी बहुत माना जाता है, पूरब पश्चिम ये सब दिशा देख करके रखा जाता है। तो दिशा को मैनेज करके और फिर हमारा बेड को भी रखने का दिशा माना जाता है। तो इसके कारण ना तो हम लोग उधर पैर करके सोते ही नहीं थे और हम लोग उधर सर करते थे, और पैर जो था ना हमारा बेड का ऑपोजिट साइड जाता था। तो इसके लिए हम लोग पूजा वहाँ पे रखे थे, ताकि वहाँ पे ही पूजा रहे। और दूसरे रूम में हमारा खाने पीने का होता था, जूठा उठा होता था, तो उस रूम में तो पूजा रख ही नहीं सकते हैं। इसके कारण हमने पूजा को वहाँ पे सेट किया हुआ है। और अब इस बार जाएंगे वहाँ त्रिपुरा, तो मैं सोची हूँ इस बार जाने के बाद मैं वहाँ से पूजा को चेंज करूँ, पूजा को वहाँ से हटा दूँ। अब देखते हैं वहाँ जाने के बाद कहाँ पे जगह मिलता है, कहाँ सेट करने का, तो वहाँ ज़रूर करूँगी। आप लोगों के बात से ना मुझे कुछ सीखने को भी मिलता है और अच्छा लगता है कि आप लोग मुझे कुछ बताते हो, कुछ सिखाते हो, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और वैसे अभी मैं ना 1.5 महीने 1.5 2 महीने से ना मायके में हूँ। 1.5 2 महीना तो हो ही गया है से ना मायके में हूँ। और अब और भी 1 महीना और भी रहने का प्लान है, क्योंकि ना बाबू का जो मुंडन ना हमारा हुआ नहीं है, बाबू का मुंडन अभी तक हुआ नहीं है। तो उनके लिए ना सोच रहे हैं कि अब ना मुंडन करके ही जाऊँ, मुंडन का टाइम भी आ रहा है, तो सोच रहे हैं मुंडन उनके लिए मुंडन करके ही जाऊँ, क्योंकि बड़ी हो रही है। फिर मुंडन करने का फिर बाद में ज़्यादा बड़ी भी हो जाए ना, तो लड़का वैसे अगर रहता है ना तो लड़का का थोड़ा लेट से भी मुंडन होता है ना, तो अच्छा
उतना बुरा नहीं दिखता है, लेकिन लड़की अगर बड़ी होकर के मुंडन होना तो वो भी अच्छा नहीं दिखता है। तो इसके लिए ना सोच रहे हैं मुंडन, वैसे भी बहुत लेट हो गया है शानवी का मुंडन करने में, तो सोच रहे हैं इस बार मुंडन करके फिर से जाएंगे। तो अगर क्योंकि वहाँ भी जाते हैं तो बहुत दिन में आना होता है, तो बहुत दिन आ नहीं पाते, और जब मैं यहाँ आती हूँ तो यहाँ पे ही रह जाती हूँ। ऐसा ही हो जाता है हमेशा मेरे साथ, ऐसा ही होता है। जब यहाँ आती हूँ तो यहाँ पे रह जाती हूँ बहुत दिन, फिर वहाँ जाते हैं तो वहाँ पे ही बहुत दिन रुक जाते हैं। अगर मैं रह जाऊँ नहीं जाऊँ, रह जाती हूँ, जब भी रह जाती हूँ ना तो 2-3 महीना रह ही जाते हैं। तो अब सोचते हैं अब, और मार्च में जाने का प्लान बन रहा है हमारा। फरवरी अभी पूरा जाएगा, उसके बाद मार्च में हम चले जाएंगे यहाँ से। और सोच रहे हैं मुंडन होगा तो उनके पापा भी आएंगे, तब फिर मुंडन करके फिर सब चले जाएंगे। तो इसीलिए नहीं जा पाए हैं इतने दिन से, अभी मायके में ही हैं हम। अभी जितना भी व्लॉग हमारा आ रहा है ये सारा हमारा मायके का आ रहा है। और वहाँ जाते हैं, वहाँ पे जाने के बाद हमारा बहुत सारा रूटीन चेंज होगा, क्योंकि आप लोग ने ना हमारा में बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ बताया, और मुझे बहुत अच्छा लगा है कि आप लोग मुझे बहुत कुछ बता रहे हैं। कुछ नया नया चीज़ मुझे सीखने को मिलता है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और वहाँ पे जाने के बाद हमारा रूटीन अब और भी चेंज होगा। वैसे भी हमारा रूटीन ना होता है ना कि एक लड़की जो होती है ना, उसका शादी के पहले का लाइफ ना एक अलग ही होता है, और शादी के बाद का लाइफ एकदम ही टोटली चेंज हो जाता है। बहुत कुछ चेंज हो चुका था हमारा शादी के बाद। जब मैं वहाँ फर्स्ट टाइम गई थी ना, तो एकदम ही मुझे उतना सब कुछ मैनेज करना नहीं समझ में आता था, लेकिन धीरे 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 बहुत कुछ सब चेंज हुआ, बहुत कुछ मैनेज भी हुआ, और बहुत चेंजेस करने के बाद मुझे अच्छा फील हो रहा था, सब कुछ सुकून सा मिल रहा था। और अब जब से आप लोगों ने मुझे कुछ कुछ सिखाया है, तो अब वो सब सीखने के बाद ना मुझे और भी कुछ कुछ चेंजेस करना पड़ेगा खुद के लाइफ में। तो अब मैं वहाँ पे जाने के बाद ना सारा कुछ बहुत कुछ सोची हूँ कि बहुत कुछ सारे चेंजेस करेंगे अपने लाइफ में, और फिर आप लोगों के साथ मैं ब्लॉग शेयर करूँगी। तो अभी मैं बना रही हूँ, हमारा झाड़ू वाड़ू हो गया था, बेड वेड हो गया था। अभी मैं आई हूँ किचन में। किचन में आने के बाद ना आज बन रहा है नाश्ता में सैंडविच बना रहे हैं, और मम्मी डाल दी है उधर, दाल भी बन रहा है, दाल भी डाल दी है, और एक साइड सब्जी भी बना है। मैंने सैंडविच का सब कुछ रेडी किया हुआ है, सैंडविच बनाएंगे। और वैसे भी ना ठंड के दिनों में ना थोड़ा ये सब नाश्ता वास्ता करने में ना अच्छा होता है, और थोड़ा सा कुछ कुछ हो जाए तो ठंड के दिनों में ही ज़्यादा अच्छा लगता है ये सब खाने में। गर्मी के दिनों में ना उतना मन नहीं जाता है खाने को। तो अभी बना रही है सैंडविच, और आलू वाला सैंडविच भी होता है, लेकिन मैंने ना अभी पूरा ग्रीन वेजिटेबल सारा कुछ डाल करके चीज़ वेज डाल के बना रहे हैं। और ये सैंडविच ना बहुत ही अच्छा लगता है, मम्मी को तो सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। मेरी मम्मी को ना बहुत ही ज़्यादा पसंद है सैंडविच, तो उनके ही फरमाइश में अभी बन रहा है। मम्मी को बहुत बोल रही थी सैंडविच बनाना एक दिन, तो अभी उन्हीं के लिए बन रहा है अधिकतर। और एक छोटा सा पीस ना मैं सानवी के लिए बनाई, उसमें एकदम ही हरा मिर्च नहीं डाला, क्योंकि बाकी सारा में हरी मिर्च काट काट के बारीक काट के डाला गया है ना। तो अगर मिर्च थोड़ा सा भी हो जाता है ना तीखा, तो वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, खाना नहीं चाहती है। तो सानवी के लिए ना एक छोटा सा ब्रेड काट के उनके लिए छोटा सा पीस बनवा दिया, ताकि वो मिर्च ना रहे तो वो अच्छे से खा पाए। क्यों बाद में नहीं तो फिर ये रोने लगेगी, मुझे मिर्च डाल दी, मेरे को खाया नहीं जा रहा है, मैं नहीं खा पा रही हूँ। तो सारा कुछ डालने के बाद थोड़ा सा फिर दोनों साइड से घी लगा देने से ना, घी लगा के देने से और गैस का हीट को कम करके सेकने से ना बहुत ही अच्छा बनता है। तो गैस का हीट को भी लो कर दिए थे, और घी लगा करके सारा डाल दिए थे गैस पे, और बहुत ही अच्छा सैंडविच बना था। मम्मी को तो बहुत ही पसंद है। सैंडविच बन गया था, फिर चाय बना रहे थे, चाय सैंडविच हो जाएगा, उसके बाद खाना भी बन जाएगा, रेडी हो जाएगा। और मम्मी नहा धो करके कर रही थी खाना की तैयारी, और मैं बना रही थी नाश्ता बन गया था। मेरा नहाना धोना भी बाकी था, मैं नहीं नहाई थी, मैं सैंडविच बना के चाय बना के मैं चली जाऊँगी नहाने। तो इस तरह से होता है मायके में हमारा रूटीन। और मैं सानवी को भी रेडी करूँगी, मैं भी नहाऊँगी, और मम्मी तब तक खाना बना के रेडी कर लेगी। तो मायके में हमारा इस तरह से रूटीन रहता है। मायके में सब कुछ पॉसिबल है, और तो मायके है तो सब कुछ है। माँ के घर में ना सब कुछ पॉसिबल हो जाता है, अगर थोड़ा सा काम नहीं भी करो तो मैनेज हो जाता है। तो इसी के साथ ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप कि आप सबको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए हमारा वीडियो कैसा लगा।